आइए हम बात करते हैं आपके खान और पान के बारे में और आपके जान और जहान के बारे में। तो हम बात करेंगे आज खान पान के बारे में कि कैसे लोगों की आजकल भाग दौड़ की ज़िंदगी में खान पान चेंज हो गया, जिससे बहुत सारे बीमारियां उत्पन्न हो रही है आदमियों की। और ये समझेंगे कि आखिर क्या ऐसा हुआ कि सन 2000 बाद वाला जो जनरेशन सबसे ज़्यादा इससे अफेक्टेड है। आजकल हम देख रहे हैं कि अभी 20 साल 25 साल 30 साल के आदमियों की यानी कि लोगों की हार्ट अटैक की भी प्रॉब्लम हो रही है। लमसम लोगों की तो लमसम 9 यानी कि हर 10 लोग में 2-3 लोग ऐसे प्रभावित हैं, यानी पाइल से प्रभावित हैं। और बहुत सारे यानी कि चाहे गैस्ट्रिक के ले लीजिए, चाहे डायबिटीज जो भी है, यानी कि मोटापा, शुगर, ये सारा का जड़ एक ही है, खान पान। और जो 2000 के बाद में हमारा खान पान का स्वभाव बिल्कुल चेंज हो गया है। बिल्कुल हमने व्यंजन जो बना रहे हैं यानी ओवरडोज ऑयल में बना रहे हैं, वो ओवरडोज ऑयल हमारे स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। हम तो घी की तरह ऑयल पी रहे हैं, लेकिन वो शरीर के लिए हमारे कितना खतरनाक है, कितना डेंजरस है, ये हम इस वीडियो में बात करेंगे और हम बताएंगे। ये वीडियो बनाने का हमारा एक ही मकसद है, जो गांव तक लोगों को पता नहीं है कि ऑयल ज़्यादा खाने से क्या नुकसान होता है। वो टेस्ट के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन अपने पेट के पीछे नहीं भाग रहे हैं। वो उनको पेट भरना चाहिए और टेस्ट अच्छा होना चाहिए, लेकिन पेट बड़ा होते जा रहा है और धमनियाँ पतली होती जा रही है। तो हम समझेंगे कि तेल का क्या इसमें योगदान है और इसके वजह से क्या फ़र्क हमारे स्वास्थ्य में पड़ रहा है, जिससे हम आजकल के जनरेशन इतना बीमार हो रहा है और इतना प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। जैसे हमने बहुत सारे बीमारी अभी हम देख रहे हैं, नए नए यंग लड़के में बीमारी ऐसे उत्पन्न हो रहा है। बहुत सारे यहाँ तक कि हार्ट अटैक हो रहा है 20 साल 25 साल बंदों की। तो इस पे हम ये सोचा और समझा और इसको पढ़ाई किया कि आखिर क्या कारण है, क्या रीज़न है कि 20 साल 25 साल और नए नए जनरेशन को यानी कि 15 साल बच्चों को भी आजकल पाइल्स की समस्या हो रहा है, गैस्ट्रिक का समस्या हो रहा है, डायबिटीज का, मोटाई यानी मोटा का, यानी कि शुगर का, बहुत सारे तमाम सारे बीमारियां उत्पन्न हो रहा है नए जनरेशन में। ये पुराने जनरेशन में ये सब बीमारियां इतना नहीं थी। तो इसके लिए दो ऐसे हमारे किचन में जो प्रोडक्ट है इसका मूल योगदान है, यानी कि तेल का और मसाले का। इसमें सबसे पहले मसाले का रोल आता है। मसाले का जो रोल है सबसे ज़्यादा डेंजर रोल है, वही तो खाने को टेस्ट बना रहा है। अरे तेल ही तो खाने को टेस्ट बना रहा है, लेकिन शरीर को हमारा वेस्ट बना रहा है। लेकिन हम लोग टेस्ट के पीछे भाग रहे हैं, जहाँ टेस्ट अच्छा है वहीं खा रहे हैं। अगर कोई होटल अगर देसी हिसाब से खाना बना देगा तो कोई नहीं खाएगा। अगर उस खाने में रंगत ना हो तो लोग कहेगा पुराने ज़माने का खाना बना दे, कौन खाएगा। ये होटल का भी एक जिम्मेदारी, होटल का भी गलतियाँ नहीं है, हम सब का गलतियाँ ही ऐसा हो गया है, ऐसा टेस्ट ही हो गया है, ऐसा चीज़ें चूज कर रहे हैं कि जो होटल ऐसा परोस रहा है। अगर हम आज से देसी खाना चूज करने लगे, देसी खाना खाने लगे, तो होटल वहीं परोसेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, जहाँ अच्छा टेस्ट होगा, अच्छा नमकीन होगा, अच्छा साल्टी होगा, अच्छा यानी तीखा होगा, तो वहीं लोग जा रहा है। तो इसमें समझेंगे कि तेल जो हमारे घर में भी आजकल घर में भी नए दौर में हमारे घर में जो व्यंजन बन रहा है वो भी ओवरडोज ऑयल से बन रहा है, ओवरडोज मसाले से बना है, जो कि हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचा रहा है। लेकिन हम सब नहीं समझ पा रहे हैं और तेल घी की तरह पिए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। तो इसमें हम समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि तेल का यूज यानी कम से कम यूज करना चाहिए और तेल को कैसे यूज करें। चाहे कोई सा भी प्रोडक्ट ले ले, किसी भी कंपनी का तेल ले ले, बंद डिब्बा ले ले, लेकिन उसमें मिलावट जरूर है। बिना मिलावट के कोई तेल नहीं बन रहा है, क्योंकि जो हमारे भारत में तेल का जो उत्पादन है यानी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ओनली 46% उत्पादन हो रहा है। अब एक एग्जाम्पल के बेस पे मान लीजिए कि अगर 100 लीटर ऑयल चाहिए, जिसमें हमारे पास अवेलेबल ओनली 46 लीटर है एग्जाम्पल के तौर पे, तो 46 लीटर अवेलेबल है, तो बाकी 54 लीटर कहाँ से आ रहा है। यानी 54 लीटर जो पाम ऑयल जो है, पाम ऑयल को ही यानी कि कन्वर्ट करके यानी फिल्टर करके और उसको मिक्सिंग करके बनाया जा रहा है और ये बाज़ारों में फैला हुआ है, जो कि पाम ऑयल में सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल और फैट होता है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब हम समझेंगे कि चलिए तेल तो हमें डुप्लीकेट मिल रहा है, मिलावट मिल रहा है, और हम भी उस पर विश्वास कर रहे हैं। कंपनियों का जो बोतल पे बड़े अच्छे अच्छे छाप देख रहे हैं, कच्ची घानी ये सब देख के, और जो हम प्रोडक्ट ले रहे हैं मसाले का जो देख रहे हैं, अच्छे अच्छे पनीर बनाए हुए मसाले का फोटो डाल के मसाले का पैकेट पे डाला हुआ है, हम ले रहे हैं, खा रहे हैं, लेकिन सारे में मिक्सअप है। चाहे कोई
प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए मिक्सअप किया है, मिलावट किया है, चाहे कोई लॉन्ग लास्टिंग के लिए यानी लाइफ का उसका लॉन्ग चलाने के लिए मिक्सअप किया है, लेकिन उसमें मिक्सअप किया है। तेल में तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए मिक्सअप हुआ है, पाम ऑयल मिक्सअप हो रहा है, और पाम ऑयल के बाद भी दूसरा कुछ मिक्सअप हो रहा है जिससे यानी लॉन्ग लास्टिंग तक चले। ऐसा ही मसाले में हुआ है। जैसे अभी हाल ही फिलहाल में हम देखे थे कि अदर कंट्री में यानी कि बहुत सारे इंडियन मसाले का रोक लगा दिया गया था। तो अब हम समझते हैं तेल को कैसे यूज करें और कौन सा यानी कि कैसे उसको आहार में ले। तो सबसे पहले खाने वाले ऑयल के दोबारा इस्तेमाल ना करें तो बेहतर होगा। जैसे कि हम समझा दिए थे पीछे ही, मैं बोला था कि एक तो ऑयल ना खाए तो बेहतर है, अगर खा भी रहे हैं तो थोड़ा बहुत खाए, ये नहीं कि और थोड़ा बहुत जो भी खा रहा है उसको यानी एक दिन में ही यूटिलाइज कर ले, यानी ऑयल को गर्म किया फिर खाया फिर गर्म उसी ऑयल को किया, ये प्रक्रिया स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल हानिकारक है और बिल्कुल अनहेल्दी है। इस प्रक्रिया में ऑयल को ना खाए। एक तो कम से कम खाना है, और खाना है जो मान लीजिए कुछ भी बनाया तो उसको उसी दिन यूटिलाइज कर ले, उसको गर्म करके फिर रख दिया, फिर कल गर्म करके खा बनाया, वो ऐसे इस प्रक्रिया में खाइएगा तो आपके स्वास्थ्य पे पूरा असर इसका पड़ेगा। तो हम समझते हैं कि आखिर तेल को यानी कितनी बार गरम कर सकते हैं ऑयल को, खाने वाले ऑयल को। तो खाने वाले तेल को सिर्फ एक बार गरम करना सबसे अच्छा माना जाता है और सबसे बेहतर है। दूसरा है, फिर भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 3 बार से ज़्यादा ना करें। अगर तेल बच गया तो 3 बार से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। अगर 3 बार से ज़्यादा कर रहे हैं तो वो जहर समान हो चुका है। तीसरा है, बचे ऑयल को क्या करें। बचे ऑयल को बेहतर होगा उसी दिन कुछ सब्जी बना के, यानी बाई चांस मान के चले कि आपने पूरी बनाया और वो जो पूड़िया बनाया कुछ भदगोबर यानी कि कुछ भदगोबर मेहरारू लेडीज होती है सब, वो क्या करती है, अगर 1 केजी आटा का पूड़ी बनाना है तो क्या करे, आटा तो गूँथ लिया, उसके बाद में डगड़ा में या प्लेट में पूरा यानी कि पाथ के यानी कि बेल के रख देगी, और बेल के रखने के बाद में फिर क्या करेगी कि उस पुड़िया को एक ही बार कढ़ाई में यानी कि 250 ml ऑयल चाहिए, लेकिन 1 लीटर ऑयल डाल देगी, और 1 लीटर ऑयल डालने के बाद में क्या करेगी, पुड़िया 2-3 घानी में निकाल लेगी, यानी 2-3 घानी में तो निकालेगी, लेकिन हानि में परिवार को डाल देगा, और 2-3 घानी में डाल दिया, उसके बाद में उस तेलों को क्या करेगा, रिटर्न बोयाम में डाल देगी। यानी कि उसको तो समझ में आ रहा है कि आज जो बनाया सो बनाया, बाकी तो तेल कहीं उड़ थोड़ी रहा है, बच गया है, फिर इसको डाल देते हैं बोयाम में धर देती है भर के, और सोचती है कि डेली खाएंगे भरुआ और तरुआ तर के, यानी उसी तेलों में फिर भरुआ, कभी तिलौरी, कभी उन्हें कुछ ना कुछ उनका चलते रहता है। और लेडीज़ ये चटकार चीज़ खाने में सबसे आगे है। एक तो गोलगप्पे, यानी लेडीज़ लोग और औरत लोग जो गोलगप्पे खाती है, और हमको लगता है कि औरत को 2 ही चीज़ पसंद है, गप्पे नहीं तो गोलगप्पे। जहाँ जाओ गोलगप्पे यानी ठेले पे भी 4 लेडीज से मिलता है, लड़का तो नहीं मिलता है, और लड़का वही मिलता है जो गर्लफ्रेंड के साथ में है, वो मिल जाएगा ठेले पे, लेकिन बाकी लेडीज़ें गोलगप्पे खाती है, और गोलगप्पे और गप्पे लेडीज़ को अच्छा लगता है, और वही प्रक्रिया में एक ही बार में पुड़िया बना लेगी या तेलवा धर देगी बोया में भर के, या तरुआ भरुआ खाएगी तर के। अब हम समझते हैं कि तलने के बाद बचा हुआ ऑयल को 1 या 2 दिन से ज़्यादा ना रखें, यानी बाई चांस हमने तल लिया और वो ऑयल बच गया, उसको 1-2 दिन से ज़्यादा ना रखें। ये नहीं कि बोया में भर दिए हैं धर के। और अब ये स्मार्ट तरीका समझेंगे कि आखिर स्मार्ट तरीका क्या है तेल को यूज करने का, खाना पकाने का। स्मार्ट तरीका तो सबसे पहले ही बता दिया था कि खाने वाले तेल को सिर्फ एक बार गर्म करना पड़े तो वही बेहतर है, उससे ज़्यादा नहीं। अब आज ये यहाँ संभव हो तो कढ़ाई में बचे तेल को दोबारा खाना ना पकाए तो बेहतर होगा, यानी जो तेल बच गया उसको दोबारा यूज ना करे तो सबसे स्वास्थ्य के लिए 100% बेहतर है। लेकिन ऑप्शन नहीं है तो चलो 2-3 दिन के लिए ऑप्शन दे दिया कि 2-3 दिन के अंदर यूज कर लो, दोबारा यूज माने 3 दिन से ज़्यादा यूज नहीं करना है। दूसरा है, कढ़ाई में उतना ही तेल ले जितना एक बार इस्तेमाल हो सके, यानी कि कुकिंग का स्मार्ट तरीका है जितना ही तेल ले कि वो एक बार में ख़त्म हो जाए। जैसे कि अगर आपने पूड़ी जो बना रहा है, आपको कढ़ाई में उतना ही तेल डालना है, मतलब तेल ख़त्म होगा और आपका पूड़ी ख़त्म हो जाए। चाहे लास्ट वाला पूड़ी आपको पराठा बनाना पड़े, ना फूले चलेगा, लेकिन वो इसी कंडीशन में तेल डालना है। तेल डाल के और गर्म करके फिर बोयाम में रिटर्न नहीं डालना है। बोयाम में रिटर्न डालिएगा तो बीमारी का घर होगा और आपको
परेशान कर सकता है, आप इसके शिकार हो सकते हैं। इसलिए तेल को रिटर्न फिर बोयाम में नहीं रखना है या फिर बोयाम से कढ़ाई में नहीं रखना है, यानी पैकेट खोला उतना ही डाला जितना हमारा काम ख़त्म। उसके बाद में कैसे समझे खराब हो गया है आयल, यानी आयल की रंगत में बदलाव आना, खराब होने की संभावना है। लेकिन कुछ लोग कहता है कि हमारा आयलवा पूरा लाशा की तरह दिख रहा है, यानी लाशा की तरह दिख रहा है मतलब वो जहर बन गया है। तो लाशा की तरह तेल बन गया मतलब उसको फेंक देने में भलाई है। ऐसे आयल से आप प्रोडक्ट कुछ भी फूड प्रोडक्ट बना रहे हैं, घर में खा रहे हैं, तो अपने बच्चों को, अपने फैमिली को यानी कि बीमारी के रास्ते में लेके जा रहे हैं। और आयल काला या गंदा दिखने लगे तो उसे इस्तेमाल ना करें। कोई कोई कहता है कि हमारा आयलवा बोया में धोयल बाटे, उस वाला हनी यानी कि मध की तरह, हनी की तरह हो गया है। अरे हनी की तरह नहीं हो गया है, हानि की तरह हो गया है। उसको यूज ना करें, उसको फेंक दे तो बेहतर है। इसीलिए सबसे पहले बता दिया कि खाने वाले तेल को सिर्फ एक बार गर्म करना सबसे अच्छा होगा। अब हम समझते हैं कि जो आयल खा रहे हैं और आयल खा रहे हैं, एक तो मैंने पहले बता दिया कि आयल तो खाना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नुकसानदेह है। और खा भी रहे हैं तो उसका प्रक्रिया हमने बता दिया। उसके बाद में अगर उसका ऑफर क्या पड़ रहा है आयल, ओवरडोज आयल खाने से, जो कि 20 साल 25 साल 30 साल के बंदों को आजकल तमाम सारी बीमारियां उत्पन्न हो रही है और यहाँ तक कि हार्ट अटैक भी हो रही है। तो अब हम समझेंगे कि इसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है। तो आयल खासकर सैचुरेटेड, यानी सैचुरेटेड जो आयल है, सैचुरेटेड ट्रांस फैट शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं। यह कोलेस्ट्रॉल धमनियों के दीवारों पर जमा हो जाता है जिससे धमनियाँ सुस्त और सक्रिय हो जाती है। यानी धमनियाँ सुस्त हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी और पतली हो जाएगी। आदमी सुस्त कैसे होता है, मुरझा के ऐसे हो जाएगा, उसी तरह धमनी जो है सिकुड़ जाएगा। और धमनी जब सिकुड़ जाएगा और उसमें पतला छेद हो जाएगा तो खूनवा किधर से बहेगा, नहीं बहेगा। और जब खूनवा नहीं बहेगा तो उसको स्पीड ज़्यादा लगेगा, और स्पीड ज़्यादा लगेगा तो हार्ट अटैक होगा। यानी कि सक्रिय हो जाती है। यह प्रक्रिया एथेरोस्क्लेरोसिस कहलाती है, जो कि हार्ट अटैक की यह प्रमुख कारण है। अब हम ज़्यादा आयल खाने से, यानी कि ज़्यादा आयल खाएंगे, ज़्यादा तेल खाएंगे, तो ज़्यादा आयल खाने से मोटापा, ये आमतौर पे बीमारी होती है। मोटापा, डायबिटीज और हाई बीपी जैसी स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती है, जो हृदय रोग को खतरा बढ़ाती है। तेल का सेवन सीमित करें, यानी कम से कम तेल का सीमित करें। अभी तेल का लोगों के पास, यानी तेल का ज़्यादा क्यों बढ़ गया है लोगों के अंदर, यानी कि जो भी कुछ बना रहा है वो बाहर जा रहा है, तेल वाला प्रोडक्ट खा रहा है। घर में बना रहा है तेल, जो भी मसाला सब्जी बना रहा है हाई डोजेज ऑयल में बना रहा है। तो यानी कि तेल के, यानी कि 10 आइटम खाएंगे, 10 आइटम में 9 आइटम ऐसे हैं जो तेल से ही बना है, तो ऑटोमेटिक शरीर में आयल का मात्रा बढ़ जाती है। और जब आयल का मात्रा बढ़ जाएगी तो क्या करेगी, वहीं धमनी को सुस्त करेगी, दीवार पर मोटा जम जाएगा, खून का फ्लो सही होगा नहीं, ज़्यादा स्पीड मारेगा तो यही है, यह प्रक्रिया एथेरोस्क्लेरोसिस कहलाती है, जो कि हार्ट अटैक की यह प्रमुख कारण है, ये बता दिया। अब हम जो भाग दौड़ के दुनिया में जो बाहर में जो प्रोडक्ट, यानी कि फूड प्रोडक्ट यानी जंक फूड खा रहे हैं, सबसे पहले बेकरी। अब अगर बेकरी में चले जाइएगा तो 100 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कि आयल से ही बनता है, और आयल से बनता है, और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल हानिकारक है बेकरी का। दूसरा, आजकल समोसा कहीं भी मिल जाता है, समोसा, छोले भटूरा, बर्गर, पिज़्ज़ा, मोमोज, और रोज बनेगा गैस बनेगा, रोज खाओगे मोमोज और गैस बनेगा रोज। ये मोमोज भी एक बहुत पूरा अंदर मसाला ही भरा रहता है और तेल में ही बनता है, जिसके वजह से ये बहुत नुकसानदेह है। मोमोज खा रहे हैं, उसके बाद में आप आलू बोंडा खा रहे हैं, आलू बोंडा बोलते हैं, खासकर साउथ में बोलता है। दूसरा, आलू चॉप खाते हैं, ये बिहार में मिलता है, एक कचरी बिहार में मिलता है।
उसके बाद में हम जैसे हम जानते हैं कि इसे मान के चलिए कि इसे हम 20 साल पहले, यानी 20 साल पहले हम जो खाना खा रहे थे, खास करके संडे के दिन में जो खाना खा रहे थे, यानी कि सैटरडे से लेके और सैटरडे तक जो खाना बनता था घर में पूरा देसी अंदाज में ही खाना बनता था और नॉर्मल आयल में बनता था, और इतना आयल भी नहीं होते थे। जो घर में जो प्रोडक्ट आयल होते थे उसी में हम साल भर खाते थे। दूसरा, अगर आयल कम पड़ गया तो घी हमारे घर में होता था, दही घी होता है, इसके साथ खा लेते थे, और घी में भी कभी कभी सब्जी बना लेते थे। और ख़ास करके संडे को, यानी कि स्वभाव और कल्चर आदमी खाने में कितना चेंज कर लिया। यानी खास करके संडे में हम लोग, मुझे याद है 20-25 साल पहले की बात बता रहा हूँ कि यानी सन 2000 से पहले की बात बता रहा हूँ कि नॉर्मल खाना यानी कि तामसी भोजन हम लोग नहीं करते, सात्विक भोजन करते थे। और सात्विक भोजन में खीर उर बना लेते थे, और पूरी जो बनता था वो घी में ही बन जाता था, और घास के, यानी पूड़िया जो बनता था वो तल, यानी कि छनता नहीं था आदमी। क्या होता था, तो घास के नॉर्मल पूरी दाल भर के बनता था, यानी कि वो सही था। लेकिन आजकल लोग जैसे जैसे समय बदला, कुछ दिन के पहले यानी कि 2005 से 2010 के बीच में लोग मटन और चिकन जो खा रहा था, मटन चिकन ये हफ्ता में 1 दिन खा रहा था, और अभी क्या हो गया, हफ्ता में सारा 6 दिन खा रहा है। और जब 6 दिन खाएगा मटन चिकन, और मटन चिकन ऐसा खाने का जो तामसी ये भोजन है, बिना तेल का, बिना हाई मसाला का बनेगा ही नहीं। अब ओवरडोज आयल तेल के मटन में खाओगे, ओवरडोज मसाला खाओगे, तो इसका शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी हम अपना कल्चर, स्वभाव, खान पान बिल्कुल ये 20 साल के अंदर बिल्कुल चेंज कर लिया। और बिल्कुल चेंज करने के वजह से ये जो 20 साल 25 साल के उम्र में बच्चों को जो बीमारियां हो रही है, इसका मुख्य कारण है। लोग कहता है कुछ प्रॉब्लम हो गया तो बोलता है कि भगवान का देन है। भगवान का देन कुछ नहीं है, सब यही जो भगवान का देन हमारा लाइफ है, हमारा शरीर है। लेकिन इसको कैसे सुखी रखना है, हमें खान पान पे ही ध्यान देना है, हमें खुद सोचना पड़ेगा। ये नहीं कि भगवान के भरोसे छोड़ देंगे और यहाँ पेट में कुछ भी डाल रहे हैं। अरे गाड़ी के इंजन में अगर पेट्रोल का इंजन है, अगर उसमें डीजल डाल देते हैं तो सीज हो जाता है, और इसमें कुछ भी डालेंगे तो सीज नहीं होगा, इसीलिए सीज हो रहा है। और इसीलिए सीज हो रहा है, यही कारण है। तो जो हम इतने प्रोडक्ट जो हम लोग खा रहे हैं, आलू बोंडा, आलू चॉप, और साउथ में आ जाइएगा तो राइस, यानी फ्राई राइस का 50 आइटम मिलेगा। जीरा राइस, टोमेटो राइस, एग राइस, वेज फ्राई, नॉन वेज राइस, यानी 50 आइटम मिलेगा। और जब ये राइस खाइएगा तो इसमें कुछ भी और पौष्टिक आहार नहीं होता है, ओनली राइस रहेगा, मसाला रहेगा, उसमें रिफाइंड पूरा भर के रहेगा। ऐसे लगेगा कि राइसवा जो पका है ये पानी में नहीं पका है, आयले से पका है। भरसक की वो पानी में पकता है, लेकिन बाद में जो फ्राई करते हैं उसमें ओवरडोज रिफाइंड डालते हैं। और ख़ास करके साउथ में सिर्फ रिफाइंड का ही यूज होता है। साउथ में सरसों तेल ये सब यूज नहीं होता है, रिफाइंड तेल ही घर में यूज होता है, जो कि स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल हानिकारक है और बिल्कुल खतरनाक है। तो जो बाहर जो फ्राई राइस, वेज राइस जो खा रहे हैं, इसमें ओवरडोज रिफाइंड है और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए और हानिकारक है। तेल तो खाना ही नहीं चाहिए, खा रहे हैं तो इसमें क्वालिटी देख के खाना है। और ये जो मैंने प्रोडक्ट जो बताया है, जो समोसा है, जो भी है, आलू चॉप जो भी है, ये जो हम जो भी खा रहे हैं, यानी कि बेकरी का आइटम मान लीजिए 100 आइटम है बेकरी का आइटम। और ये भी जो बर्गर, आलू चॉप, जो भी बोंडा और मटन चिकन, मटन फ्राई खा रहे हैं, ये ओवरडोज ऑयल से बन रहा है। ओवरडोज ऑयल हमारे स्वास्थ्य को बिल्कुल हानिकारक हानि पहुंचा रहा है। और ये हम सिर्फ टेस्ट के पीछे भाग के खा रहे हैं, लेकिन हमारे स्वास्थ्य के बाद में इसका परिणाम जो आ रहा है, जो सन 2000 के बाद वाला जो जनसर खाया है, उसका परिणाम तुरंत 20 साल के अंदर दिख रहा है। अभी आपको अगर फैमिली को स्वस्थ और सुखी रखना है तो अच्छे खाना और शुद्ध खाना और देसी अंदाज में ही खाना बनाए और वहीं खाए, और जीरो ऑयल का सब्जी बनाए तो बेहतर होगा। अगर थोड़ा टेस्ट अगर बढ़ाना है तो थोड़ा ही डाले, ज़्यादा ना डाले तो बेहतर होगा। ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि एक जागरूकता फैलाना है, गांव-गांव तक फैलाना। आप तो हज़ारों वीडियो यूट्यूब पे देखे होंगे, हज़ारों वीडियो चल रहा है यूट्यूब पे कि कैसे सब्जियां बनती है, कैसे पनीर बनती है, कैसे मटर पनीर बनती है, कैसे मक्खन पनीर बनती है, जो भी बनता है। और उसमें बनाते हुए आप ओवरडोज ऑयल का आपने देखा भी होगा कि कितना ओवरडोज ऑयल डलता है, कितना मसाला डलता है और कितना टेस्ट होता है, ये भी बताते हैं। जो यूट्यूबर लोग जो है, जो वीडियो जो बना रहा है, वो सब देखते हैं।
लेकिन हम जो वीडियो बनाए हैं ना खाए तो बेहतर होगा आपके स्वास्थ्य के लिए, जो कि आने वाले जनरेशन में बीमारियां बहुत सारे देखी जा रही है, जो कि आने वाला अगला जो जनरेशन आए वो थोड़ा अच्छा हो और उससे आदमी सतर्क हो। तो जय हिंद, जय भारत।